मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। आज जिस मुकाम पर आज मुसलमान कौम जिस हालात से गुज़र रही है, मिल्लत का जो हाल हो रहा है, आज ज़रूरत है इत्तेहाद का, आज ज़रूरत है गौर व फिक्र करने की। जो नाम जो शहरत जो खोया जा रहा है, इसको दोबारा कैसे हासिल किया जाए और आने वाली जो नस्लें हैं हमारे मुसलमानों की, जो बच्चे आने वाले हैं, उनको हम फ्यूचर में क्या देंगे। हमने कुछ दिन पहले आपको बनशंकर के ईदगाह का एक बड़ा सा प्रोग्राम बताया था, जिसके पब्लिश करने के बाद हमें कई सारे फ़ोन कॉल्स आए, पर्टिकुलरली गुलबर्गा से, बेलगाम से, मंगलूर से, इस बेंगलोर से कई सारे फ़ोन है। वो कह रहे थे कि हमने और इसके बारे में और बताइए। यहाँ के जो सदर हैं डॉक्टर नयाज़ पाशा, उनके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए हम दोबारा हमारे पीछे देखते कितना बड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ईदगाह आएगा, जहाँ पे अस्पताल आएगी, जहाँ पे लड़कियों के लिए यहाँ पे कॉलेज आएगी, जहाँ पे जो बूढ़े जिनका कोई आसरा नहीं होता, इनके यहाँ पे यतीम खाना यहाँ पर आएगा, कितनी डायलिसिस सेंटर आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें, आइए डॉक्टर नयाज़ पाशा साहब से हम बात करते हैं कि इतने काम को कैसे करते हैं, वो एक्चुअली वो हैं क्या। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं दारुल ख़ज़ा के बनशंकरी के ईदगाह के 36 मसाजिदों के जो सदर साहब हैं, डॉक्टर नयाज़ पाशा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। सर, जब से हमने आपके जो प्रोग्राम्स किए हैं, मदरसे का हमने किया था, दारुल ख़ज़ा का, हमने ईदगाह का किया था, कई सारे लोग हमें फ़ोन करके जानना चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा तफसील बताएं और आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नयाज़ पाशा कौन है? नयाज़ पाशा जो है एक मामूली इंसान है। इस काम को जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस काम को अंजाम देने में ये सबसे बड़ा ताउन जो है वो अल्लाह का है। अल्लाह का जो ताउन मिला है मुझे, उस ताउन से मैं ये काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं और मेरी टीम, जितने भी मेरे साथियाँ हैं, और वो कमेटी के अंदर हैं या कमेटी से बाहर हैं, इसका कोई मायने नहीं रखते। कमेटी के अंदर भी है और कमेटी के बाहर भी हैं। कमेटी से ज़्यादा बाहर आदमी जो इतने हैं, वो बहुत सारे मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के लिए। ये तकरीबन माशाल्लाह, मैं आप पहले बताया 40 पर 2 साल हो गए। 40 पर 2 साल से यहाँ पे कुछ नहीं बन सका जी। सिर्फ जगह बच के थी, वो भी उसका जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं था। नहीं, डॉक्यूमेंट्स इसका बिल्कुल नहीं था। जब तक मैं यहाँ पे सदर बना, मैं यहाँ पे काम स्टार्ट किया, तब तक मुझे यही मालूम था कि यहाँ का डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है बोल के। लेकिन मैं जब जाके हमारे कमेटी जब जाके इसके बारे में जब पता करे, तो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ के एमएलए साहब डॉक्यूमेंट मंगाए, तो जाके हम डॉक्यूमेंट पूछे। जो पहले की पुरानी कमेटी थी, उनके फर्जन से पूछे। हमें पूछने के बाद मालूम पड़ा कि ये डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन इतनी बड़ी जगह? हाँ, बड़ा जगह तो बड़ी थी, लेकिन इसके खाली वक्त को दे दिए, लेकिन किसकी जगह दिए, कैसा दिए, कहाँ से आई, ये नहीं था। अच्छा। माशाल्लाह, एक अलीम भाई बोल के हमारे एक दोस्त हैं, मेरे भाई, छोटे भाई हैं, वो बीडीए में थोड़ा कारोबार करते हैं, बीडीए का। उन्होंने यहाँ का मुकम्मल डॉक्यूमेंट बना के उसको हम बाद लेकर के हमारे तक पहुँचा दिए। अभी पेपर का जो है कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। अब इस जगह का जो है, अब कहीं भी डंके की चोट पे बता सकते हैं कि हमारे पास पूरे दस्तावेज तैयार हैं माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, कई सारे नाजरीन ने हमसे पूछा कि नयाज़ पाशा को ने गुलबर्गा से कुछ कॉल आए थे, मंगलूर से, हुबली से पर्टिकुलर कॉल आए थे, आपके बारे में जाना कि 36 मसाजिदों का सदर बनना, 35 मसाजिद सदर बनना कितना आसान है। दारुल ख़ज़ा आता है, इतना बड़ा ईदगाह आता है, कब से कर रहे हैं आप ये सब खिदमत? जी, ये 35 मसाजिद का मैं सदर नहीं हूँ, लेकिन ये 35 मसाजिद जो है अंजुमन इस्लामिया के हैंडर आते हैं। अच्छा। मैं 2 मसाजिद का सदर हूँ, दारुल ख़ज़ा का प्रेसिडेंट हूँ, जामिया मिनाजुल उलूम का फाउंडर हूँ। ये सब वो इदारे अलग है, और 2-3 मस्जिदों में मैं ज़िम्मेदार हूँ, वो अलग हैं। लेकिन ये 35 मस्जिद जो है, ये अंजुमन इस्लामिया के हैंडर में आते हैं। यानी कि 35 मसाजिद, ये ईदगाह के, एक ईदगाह के हैंडर में ये 35 मसाजिद आते हैं। इसमें जो है सभी 35 मस्जिदों का सदर 35 मस्जिदों का सदर बोलते हैं, ये गलत बात है। अच्छा। ये जो है 35 मसाजिद इसके हैंडर में आते हैं। यानी कि अंजुमन इस्लामिया के अंडर में, इसमें दायरे में आते हैं। हाँ। इसीलिए इसका जिम्मेदार हूँ बस।
तो आप उसके सदर हैं। हाँ, मैं उसका अंजुमन इस्लामिया का सदर तो हूँ। टेक्निकली आप सदर ही बनते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसी लेकिन बात नहीं नहीं नहीं, हर मस्जिद का कोई सदर होता रहता ही है, है। हर मस्जिद के में एक सदर रहते हैं, लेकिन 35 मसाजिदों का सदर मैं अंजुमन इस्लामिया का सदर हूँ। सर इस तरह क्यों इंटीग्रेट किया आपने सारे मस्जिदों को? इससे क्या काम आसानी से क्या हो सकता है? नहीं नहीं इस तरह नहीं, ये आपने पहले सुना नहीं था। हाँ, ये जो है ये खुलकर बोलने वाली बात है। देखिए 35 मसाजिद जो है, ये पहले 18 मस्जिद थे अंजुमन इस्लामिया के अंडर में, जब 18 ही मस्जिद थे। अब इलाका थोड़ा बढ़ गया है, मसाजिद बढ़ गए हैं, इसमें 35 मसाजिद आ गए हैं। 35 मसाजिदों में ये अंजुमन इस्लाम के अंडर में रहते हैं, यानी कि ये एक ईदगाह 35 मोहल्ले, 35 मसाजिद के मोहल्ले, ये एक ईदगाह। अच्छा, इसके अंडर में अंजुमन इस्लामिया का सदर हूँ। अंजुमन इस्लाम। जी 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 सदर जी। साहब जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब जो ईदगाह हमारे पास इतने सारे मसाजिद है, खबरस्तान नहीं है हमारे पास, ईमानदारी की बात है। इतना शहर फैल रहा है, आबादी इतनी बढ़ गई है, खबरस्तान नहीं है, वक्फ बोर्ड है, हमारे सियासी कायदीन है, क्या कर रहे हैं लोग? देखिए इस बात पे जो है हमें ये तकरीबन 3-4 साल से इसकी गौर फिक्र में है, और ईद खबरस्तान की जगह के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जी, कामयाबी तो अनकरीब आकर चले जाती है। देखिए यहाँ पे ये काम करने जाओ तो उसको कोई तौर तरीक़ा होता है, एक रास्ता होता है, उस रास्ते से काम करना चाहिए। ज़िम्मेदारान जो है ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन वक्त देते हैं, उसके बाद जो है उन्होंने भी थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन काम मुकम्मल होने के अनकरीब हमारे से दूर हो गया। इंशाअल्लाह बाद रमज़ान जैसा ईदगाह का काम थोड़ा मुकम्मल हो जाएगा, थोड़ा बहुत, पूरा होने से अभी 2 साल लग 1.5-2 साल लग जाएंगे, थोड़ा बहुत एक शेप में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह खबरस्तान के लिए हम ऊंदा से ऊंदा जगह लेंगे और अच्छी से अच्छी देंगे, बड़ी से बड़ी लेंगे। देखिए हुकूमत 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 के पीछे कब तक रहोगे भाई? हुकूमत से जगह ले, हुकूमत से वो सीएम आके दे देगा, ये सीएम आके दे देगा, इतना मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी अगर दिल करे, अगर चाहे तो ये घर से 1000 रुपये दे दिया तो हम 50 एकड़ ज़मीन ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस बात को आप थोड़ा गौर से नोट करें नाजरीन, जिनके पास हम हाथ फैला कर खर्चे, ज़रूरत नहीं, अगर हम सिर्फ 1000 रुपये, 1 केजी गोश्त, 1 केजी चिकन, उतनी कीमत 1000, एक नस्लों के लिए खबरस्तान बन जाएगा। हमें इतनी गौर व फिक्र कर रहे हैं। देखिए अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, कोई 1000 देगा तो कोई 10 लाख देगा, कोई लाख देगा, कोई 1000 की जगह 100 भी देगा। अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, लेकिन हम लोगों में जद्दोजहद नहीं है, ख्वाहिशात नहीं है, तमन्ना नहीं है। देखिए यहाँ पे रहने के लिए तो बढ़िया से बढ़िया घर बनाते हैं, जो हमारा आखिरी घर है उसकी तैयारी हम नहीं करते। 3 बीच 6, वो भी चंदे वाली जगह। आप अगर ताउन करेंगे, आप अगर इसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे तो 50 एकड़ ज़मीन हम खरीद सकते हैं। अल्लाह ने इतनी ताकत दिया, अरे हज़ारों एकड़ खरीद सकते हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो इतना बड़ा पहला, जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरों को इंस्पिरेशन गाइड कौन करेगा? सबसे बड़ी ज़रूरत है ये जो आप बोल रहे हो। जी जी, इंशाअल्लाह मैं इसके पीछे मैं लगा हूँ। देखिए मेरा वक्त, मेरा माल, मेरी जान, मैं इसके पीछे ताउन करने के लिए मैं तैयार हूँ। इंशाअल्लाह मैं जो है अब इसे पीछे लगा हूँ। इसकी गौर व फिक्र हमारी कौम को दिलाना चाहिए। अगर ये गौर व फिक्र उनके दिलों में और दिमाग में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हर काम आसानी से हो जाएगा। हमें किसी हुकूमत के सामने अपना दामन थामने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो कौम की इज़्ज़त कहाँ जाती है, मैं आपको कहता हूँ आज हमारी कौम में इल्म की बहुत कमी होने के बावजूद कोई भी सरकारी ऑफिस पर हम जाते हैं तो हाथ बंद के खड़े रहते हैं। बुरखों में आपने देखा होगा, वो जो लिख के देता है आंख बंद करके ठप्पा लगा देते हैं, साइन करके करना पढ़ना नहीं आता। मिल्लत की इज़्ज़त की वापस लाने के लिए इल्म का होना सबसे बड़ा अहम काम है। आप क्या इसमें करेंगे? नौजवानों को क्या इस बारे में इंस्पायर करेंगे? देखिए आप जो बता रहे हैं ये बात सही है, लेकिन 3-4 साल के बाद भी देखिए, उसके पहले नहीं, 3-4 साल के 5 साल के बाद में देखिए कि एजुकेशन के अंदर हमारी कौम कितनी आगे है। बोल जो पहले 5 साल के पहले था वो आज ऐसा माहौल नहीं है। माहौल पूरा चेंज होता हुआ आ रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स मुसलमान के बच्चों ने लाया है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई में आगे मुसलमान के बच्चे हैं। मुसलमान के बच्चे जब आगे बढ़ने लगे, घर के बेटियां बहुएं जब आगे बढ़ने लगे तो हिजाब का मसला लेकर के उनको पीछे कर दिया।
जो एजुकेशन में आगे बढ़ने वाले थे उनको भी पीछे ढकल दिया है। देखिए हमारी आखिरत जो है करोड़ों साल की है, ये ज़िंदगी जो है मुख्तसर सी है, 60 साल 70 साल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जी भी ले तो 100 साल, उससे आगे तो कोई जिएगा नहीं। ये असली मकसद जो है हमारा जो है खबर के बाद स्टार्ट होता है, खबर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर देखियो भाई एक हाथ से थाली थोड़ी बचती है। मस्जिद आप बना तो स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, लड़कियों के लिए बनाओ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी देखिए बाद रमज़ान मैं यहाँ पे एक कॉलेज खड़ा तैयार करने वाले हैं, एक छोटी कॉलेज, उसमें 250-300 वो भी लड़कियाँ पर्दे के साथ अपने आबरू बचाते हुए, अपने चेहरे को छुपाते हुए यहाँ पे एजुकेशन लेंगे। मैं एक इदारा अभी मैं करने वाला हूँ, इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए। बाद रमज़ान हमारे मौलाना शमीम सालिक साहब इसके अंदर बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके बारे में हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। हमारे शरीफ भाई, हमारे चचा अनवर बेग साहब, हमारे ख़ासुल ख़ास मेरे और आपके चहीते हमारे अंसर साहब, काउंसलर कॉरपोरेटर अंसर साहब, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद एक ऐसा इदारा बनाएंगे, छोटा सा, एक छोटा सा आशियाना बनाएंगे। उस आशियाने को देखते हुए बड़ों बड़ों के ज़हीन के ढक्कन खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद ये काम जो है ज़ोरों से और तेज़ से काम चलेगा। इंशाअल्लाह हमारे एजुकेशन के बारे में जितना भी आप बता रहे हैं, ये स्कूल्स, ये कॉलेजेस, अगर हमारे बड़ों ने, अगर हमारे जितने भी पैसे, दुनिया के अंदर सबसे बड़े पैसे वाले मुसलमान हैं और सबसे बड़े भिखारी भी मुसलमान ही है। अगर एक मुसलमान अगर सही उसकी ज़कात, उसका फ़र्ज़ अदा कर दिया, देखिए भाई हमारे पास आईने हैं, है कि नहीं? आईने हैं। देखिए सहाबा के इस पे है जो हमें ज़िंदगी यहाँ पे जो है हमारा आईना बन चुका है। किसके सामने जाके खड़ेंगे वो आईना मिलेगा। हज़रत अली के सामने जाके खड़िए, हज़रत अली का आईना मिलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से खड़िए, उनका आईना मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक़ से खड़िए, उनका आईना मिलेगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सामने खड़ी है, उनका आईना मिलेगा। अगर देखिए अगर माल की कोई बात नहीं होती तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते ही नहीं थे। माल को ऐसे उन्होंने दीन पे खर्च किया जैसे कि पानी, आदमी रास्तों में जाता है पानी, वैसा माल को खर्च कर दिया दीन के राह में। दीन जो है पैसे से, अखलाक से, ताकत से, समझदारी से फैलने वाली चीज़ है। ये इन चीज़ों की सब ज़रूरत पड़ती है। मैं मालदारों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, देखिए मरने के बाद कुछ भी नहीं है। हमारे कफन को जेब नहीं है भाई, हमारे कफन में जेब थोड़ी है, इसीलिए कफन सीते नहीं, कफन कट करते हैं। हमारे कफन को जेब नहीं है। जो भी है देखिए, आप आज ज़िंदा रहकर एक सुभान अल्लाह भी बोल रहे हैं तो उसका सवाब बहुत है। मरने के बाद एक सुभान अल्लाह के लायक भी नहीं रहेंगे हम और आप, एक सुभान अल्लाह के लायक भी नहीं रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कोई दीन के मामले में उतना जानकारी नहीं है। मैं दुनिया का एजुकेशन मैं लेके नहीं हूँ, मुझे सब नहीं है। लेकिन आने वाली नस्ल में मैं ये सब देना चाहता हूँ। मेरे बच्चों में, मेरे बच्चों के बच्चों में, मेरे जितने भी मुसलमान, जितने भी मेरे भाई हैं, उनके बच्चों को मैं ये तालीम जो है मैं देना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी, तय तक भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी कौम को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, सबसे बढ़िया दीन मिले, उसके बाद अच्छी एजुकेशन मिले, उनकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। देखिए आपको ये हालात मालूम है, जब शिवमोगा के अंदर जब एक हिंदू का लड़के का मर्डर हुआ, तब यही ईश्वरप्पा ने इतना हंगामा मचाया, इतना हंगामा मचाया, गोया के पूरे मुसलमानों को खतरे में लेकर के खड़ा कर दिया। आज एक SDPI का एक आदमी, PFI का एक आदमी मरता है, एक मुसलमान मरता है, मर्डर होता है उसका, मरता है नहीं मर्डर होता है, बेदर्दी से मार दिया जाता है, उसका खून इस ज़मीन पे लहू लहान कर दिया जाता है। उसके घर को एक मुसलमान नहीं पहुंचता कि उसकी खैर खैरियत पूछने के लिए, कोई लीडर नहीं पहुंचता उसकी घर की खैर खैरियत पूछने के लिए। उन्हें तो दीन के लिए, तो इस्लाम के लिए तो जान दी है ना, वो भी तो जान है ना। अगर हिंदू में एकता है तो तुम्हारे अंदर कहाँ है एकता, कहाँ है? तुम हिंदुओं को बराबर करने की बात करते हो, पहले आप सही हो जाओ।
आप सही होंगे तो हर बात सही होगी, हर काम सही होगा। मैं एक बात करता हूँ, देखिए हिंदू भाई को मनाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बोले तो वो पहले से ही समझदार हैं, वो सेक्युलर हैं माशाल्लाह। अगर वो सेक्युलर नहीं होते तो हिंदुस्तान के अंदर आप और मैं ऐसा बैठ सकते थे क्या? सेक्युलर हैं, संविधान अभी जिंदा है, अभी यहाँ का कानून जिंदा है, इंसानियत जिंदी है, इसीलिए हम लोग आप यहाँ बैठे हैं। सर, ये थे अलहाज डॉक्टर नयाज़ पाशा साहब, जो 35 मसाजिदों की जो तंजीम है उसके सदर हैं, ईदगाह के सदर हैं, दारुल ख़ज़ा के सदर हैं। कई सारा ये काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इतना बड़ा काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। इसीलिए पूरे कर्नाटक से कई सारे हमें फ़ोन आए इनके बारे में जानने के लिए। दोबारा गए, इन्होंने कहा वक्त है इत्तेहाद का, वक्त है प्यार मोहब्बत का। और आज रमज़ान के महीने में ये आवाज़ दे रहे तमाम उन मुसलमानों को जो इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप आपका ज़कात ठीक से अदा करें, क्योंकि आज कौम को कॉलेजेस की और ख़बरस्तानों की बहुत सख्त ज़रूरत है। बखिया ख़बरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।